हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज अपने एपी को। तो अरिथमेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले मैं आपको कुछ एक टर्म बताता हूँ। सबसे पहले क्या है? सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या होता है? मान लीजिए कोई पैटर्न है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सेम रूल। यानी कि एक हमारा नंबर्स का एक डेटा का लाइन है, बहुत सारी लिस्ट है, मतलब एक लिस्ट है नंबर्स की, जिसमें वो सारे नंबर्स किसी एक रूल को फॉलो कर रहे हैं। देन उस लिस्ट को हम कह देते हैं सीक्वेंस। ये थी आसान सी डेफिनेशन सीक्वेंस की। क्या? सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इज इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सेम रूल। यानी कि एक नंबर्स की लिस्ट जिसमें सभी नंबर्स एक सेम रूल को फॉलो कर रहे हैं। मानने की बात है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको। मान लो रिया जो है जॉब करने गई। कहाँ गई? जॉब करने। उसकी पहली सैलरी यानी कि उसकी जॉब लग गई और उसे पहली सैलरी मिल रही है 8,000 रुपये। कितनी मिल रही है? 8,000 रुपये। अब जो है उसकी सैलरी हर साल बढ़ेगी, हर साल बढ़ेगी। कितनी कितनी बढ़ेगी? मान लीजिए 1,000 रुपये बढ़ेगी। यानी कि उसकी अभी लगी थी 8,000 रुपये, अगले साल क्या हो जाएगी? 9,000 रुपये। उससे अगले साल क्या हो जाएगी? 10,000 रुपये। उससे नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगी? 11,000 रुपये। यानी कि इस तरह से जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे उसकी सैलरी में भी 100 रुपीज का इंक्रीमेंट आता जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा सीक्वेंस। तो यहाँ से एक नंबर की लिस्ट बनेगी हमारी। पहले थी उसकी 8,000 रुपये, 8,000। अगले महीने उसकी हो जाएगी 9, अगले साल हो जाएगी 9,000, उससे अगले साल हो जाएगी 10,000। तो यानी कि हमने यहाँ पर देखा कि नंबर की एक लिस्ट चल रही है जो एक रूल को फॉलो कर रही है कि हर साल कितने पैसे बढ़ रहे हैं उसके? 1,000 रुपये। ऐसे ही कोई भी नंबर्स की लिस्ट जिसमें वो किसी रूल को फॉलो कर रही होगी, देन उसे हम क्या कह देंगे? सीक्वेंस कह देंगे। ये हमारी डेफिनेशन थी। तो इसमें देखिए मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए हैं। क्या? पहला मैंने लिखा 1, दूसरा 8, तीसरा 27, चौथा 64। अब देखिए यहाँ पे क्या रूल फॉलो हो रहा है? ये तो हमारा 1 जो है ये 1 का क्यूब है। क्या है? 1 का क्यूब है। और 8 किसका क्यूब है? 8 है हमारा 2 का क्यूब। 2 का क्यूब 8 होता है। ये किसका क्यूब है? ये हमारा 3 का क्यूब। और ये किसका क्यूब है? ये हमारा 4 का क्यूब। तो यानी कि यहाँ से इस नंबर की लिस्ट का एक रूल फॉलो हो रहा है एन क्यूब। क्या हो रहा है? एन क्यूब। यानी कि और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर हमारा n जो है वो नेचुरल नंबर है और हम जो है इसमें n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 रख रहे हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है 1, 8, 27, 64। इस तरीके से एंड सो ऑन चलता रहेगा। डॉट 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 का मतलब यह है कि नंबर्स का तो कोई अंत है नहीं, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब ये देखिए दूसरे वाले में क्या हो रहा है। ये तो हमारा पहला। दूसरे वाले में क्या हो रहा है? पहले था 2, फिर आ गया 4, यानी कि इसमें कितना इंक्रीमेंट हो गया? +2 का इंक्रीमेंट हो गया। अब देखिए 4 के बाद आ गया 6, इसमें कितना इंक्रीमेंट हो गया? +2 का इंक्रीमेंट हो गया। फिर अगला देखिए इसमें भी क्या इंक्रीमेंट हो गया? +2 का इंक्रीमेंट हो गया। तो यानी कि यहाँ से वैल्यू चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो हम इसे क्या कह देंगे? या तो हम इसे ये भी कह सकते हैं इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8, 10 चलते जाएंगे। या हम ये भी कह सकते हैं n+2। n+2 का टर्म चल रहा है हमारा, और n जो है वो इवन नेचुरल नंबर है। क्या है? इवन नेचुरल नंबर। तो n सबसे पहले इवन नेचुरल नंबर होता है 2। अब 2 रखा, 2+2 4। और इवन नेचुरल नंबर, और मान लो n की वैल्यू 0 भी रखेंगे तब भी ये आएगा। 0 रखी तब 2 आया, 2 रखी तो 4 आया, 3 रखी तो 3 to 5। यानी कि ये रूल फॉलो नहीं है। या इसे हम 2n लिख सकते हैं। सॉरी, क्या लिख सकते हैं? 2n। मान लो n की वैल्यू 1, तो
हमारा 2 1 जा 2, n की वैल्यू 2, 2 2 जा 4, n की वैल्यू 3, 2 3 जा 6, n की वैल्यू 4, 2 4 जा 8। तो यहाँ पर जो हमारा रूल बन रहा है इस लिस्ट का वो क्या बन रहा है, 2n बन रहा है। तो अब अगला देखिए तीसरा वाला, इस तीसरे वाले में क्या रूल बन रहा है, इस तीसरे वाले में बन रहा है 1, फिर ये हमारा 4 यानी कि ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर था, ये 9 है यानी कि 3 का स्क्वायर, ये यानी कि 4 है, 4 का स्क्वायर 16 और ये 5 है 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 यानी कि यहाँ से बन रहा है n स्क्वायर। तो यहाँ से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, सीक्वेंस हम उस नंबर की लिस्ट को कहते हैं जिसमें हर एक नंबर किसी एक रूल को, किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, देन इट इज सेड टू बी अ सीक्वेंस। समझ में आया? तो अब देखिए ये हमारा सीक्वेंस की लिस्ट। अब एपी क्या होता है, एपी का मतलब क्या है, अब इसमें एक छोटी सी टर्म और ऐड कर देनी है। क्या? अब तुमने यहां पर देखा होगा इस वाले केस में हर बार 2 2 2 2 बढ़ रहा है, या मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था एक चौथा वाला, क्या 8,000 उसकी सैलरी थी, अगले साल 9,000 हो गई, उससे अगले साल 10,000 हो गई, उससे अगले साल 11,000 हो गई, और इस तरीके से चलती रही। तो अब देखिए यहाँ पर एक रूल तो फॉलो है, पर यहाँ पर ये जो 8 है ये पहली वाली टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, फिर ये 27 पहली वाली से 19 ज्यादा है। तो यहाँ पर कुछ रूल, हमारी ये लिस्ट जो है रूल को तो फॉलो कर रही है, पर यहाँ पर कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं बन रहा लिस्ट के नंबर्स के साथ, यानी कि इनके साथ। और एक और चीज बता दूं आपको, ये जो लिस्ट होती है इस लिस्ट के जितने भी ये नंबर्स होते हैं इन्हें स्पेसिफिक टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। ये भी एक टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये सारी क्या है, ये टर्म। क्या है? टर्म है। अब और चीज जो पहले नंबर पे आई वो फर्स्ट टर्म, यानी कि 8,000 क्या है हमारी, यह है फर्स्ट टर्म। क्या है? फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को हम जो है एपी में वो ए से डिनोट करते हैं, वो भी स्मॉल ए से। अब फर्स्ट टर्म है तो A1। ये 900 क्या है हमारा, 900 है सेकंड टर्म। क्या है? सेकंड टर्म, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे है इसलिए ये सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म को दिखाते हैं स्मॉल a से। और ये 10,000 जो है ये हमारी थर्ड टर्म। क्या है? थर्ड टर्म। 10,000 इज इक्वल टू थर्ड टर्म। क्यों? क्योंकि ये तीसरे नंबर पे है, और थर्ड टर्म को दिखाते हैं A3 से। और ये 11,000 जो है हमारा, ये हमारे चौथे नंबर पे है इसलिए ये फोर्थ टर्म। इस तरीके से एंड सो ऑन चलता रहेगा, और फोर्थ टर्म को दिखाते हैं A4 से। मान लो कुछ टर्म का एंड ही नहीं है तो यानी कि लास्ट टर्म, मान लो कोई एक लास्ट टर्म हुई, कोई फाइनाइट टर्म लिस्ट है जिसे हम गिन सकते हैं, उसमें लास्ट टर्म को क्या कहेंगे, an। क्या कहेंगे? an। समझ में आया? ये था हमारा, यहाँ से टर्म को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, और अगर वो पहला होगा तो A1 यानी कि फर्स्ट टर्म, अगर वो दूसरा होगा तो यानी कि A2 वो दो टर्म, अगर तीसरे नंबर पे होगा तो A3 यानी कि थर्ड टर्म। समझ में आया? अब देखिए, अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। सीक्वेंस को ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीक्वेंस को भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही कहते हैं। पर कौन से सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे? हम उस सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे जो किसी रूल को तो फॉलो कर रहा है, कोई पैटर्न तो बना रहा है, पर उसके हर एक टर्म एक स्पेसिफिक रूल को और फॉलो कर रहे हैं, यानी कि हर एक टर्म में कुछ ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, हर एक टर्म में कुछ माइनस करेंगे तो प्रीसीडिंग टर्म आ जाएगी, पिछली टर्म आ जाएगी। कैसे भैया? समझ में नहीं आया? समझ में आएगा, देखिए जरा। ए सीक्वेंस A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN इज कॉल्ड एन AP, यानी कि सीक्वेंस। अब देखो मैंने आपको बताया पहली टर्म A1, दूसरी टर्म A2, तीसरी टर्म A3, ऐसे ही लास्ट टर्म AN, वही लिखा है ए सीक्वेंस A1 A2 A3 AN। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा, A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म। तो सीक्वेंस में ये लिस्ट नंबर की AP तब कहलाएगी इफ देयर एग्जिस्ट अ कॉमन नंबर D। इफ देयर एग्जिस्ट अ कॉमन नंबर D,
भैया ये कॉमन नंबर डी क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर डी होगा ही होगा। समझ में नहीं आया तो चलिए उससे भी आसान तरीके वाली डेफिनेशन समझाता हूँ। AP is a list of a number in which each term is obtained by adding a fixed number to its preceding term। यानी कि AP भी हमारी नंबर्स की वो लिस्ट है जिसका हर एक अगला टर्म, हर एक आने वाला, यानी कि फर्स्ट टर्म को छोड़ करके जो सेकंड टर्म है या थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, उसमें उसको लाने के लिए प्रीसीडिंग वाली में कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऐड कर दिया जाए। यानी कि और ये भी बोला है एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। मान लो कोई शुरुआती टर्म ले लो, आप कितनी भी ले लो, आपने शुरुआती टर्म ले ली 10, क्या ले ली 10। अब इस 10 में कुछ फिक्स अमाउंट ऐड करो, क्या करो, फिक्स अमाउंट ऐड करो। मान लो 5 ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इस वाली में वही फिक्स अमाउंट ऐड करो तो अगली टर्म आ जाएगी। 15 में प्लस 5 करा तो 20 हो गया। अब इस 20 में प्लस वही टर्म ऐड करो तो यानी कि प्लस 5 तो 25 आ गया। इस तरीके से ये हमारा चलता जाएगा और इस सीक्वेंस को ही हम क्या कह देंगे, एपी कह देंगे। देखो सीक्वेंस को ही एपी कहते हैं जो कोई स्पेसिफिक रूल को तो फॉलो कर ही रहा है, लेकिन उसके हर एक टर्म भी किसी न किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये था हर एक नेक्स्ट टर्म जो है वो 5 ऐड करके आ रही है। यहाँ पर क्या था, हर एक नेक्स्ट टर्म जो है वो 2 करके ऐड करके आ रही है। समझ में आया। ऐसे ही इस वाले एग्जांपल में क्या था, 1000 ऐड करके नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो प्रीसीडिंग कहते हैं पिछली टर्म को और नेक्स्ट टर्म तो हमारी आगे वाली होती है। तो द फिक्स्ड नंबर इज टू कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। मान लो मैं जो इन दोनों में फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहा था, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 5 का, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 5 का, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 5 का। ये जो फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहा था मैं, इस नंबर को ही हम क्या कहते हैं, इस नंबर को ही हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हर एक टर्म का जो ये डिफरेंस होगा ये सेम, हर एक टर्म का ये जो डिफरेंस होगा ये सेम होगा। अब देखिए, और ये फिक्स्ड भी है और ये सारे ही जो है सेम आने चाहिए। क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अब देखो, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये भी याद रखना है कि हमारा जो ये कॉमन डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है। अब देखिए, अब यहां से हमारी एपी क्या बनेगी, हमारी एपी बनेगी एपी A1 A2 A3 A4 ... AN। क्या बनी, AN। अब देखिए, ये है A1 है, अभी मैंने आपको समझाया। A1 क्या है, A1 है फर्स्ट टर्म। क्या है, फर्स्ट टर्म। समझ में आया। ये A2 क्या है, ये है हमारी सेकंड टर्म। क्या है, सेकंड टर्म। और A3 क्या है, A3 है हमारी थर्ड टर्म। क्या है, थर्ड टर्म। ऐसे ही A4 क्या है हमारी, A4 है हमारी फोर्थ टर्म। क्या है, फोर्थ टर्म। और ये जो लास्ट वाला है, इस लास्ट वाले को कहते हैं nth टर्म या लास्ट टर्म। क्या कहते हैं, nth टर्म या लास्ट टर्म। n किस लिए, क्योंकि हम इसमें n की वैल्यू, लास्ट तो कुछ भी हो सकता है। हम मान लो 10 पे कहते हैं कि हमारे 10वीं टर्म जो है वो लास्ट टर्म हो जाएगी। या मान लो 100 टर्म है हमारी लिस्ट, हमारी एक लिस्ट में 100 नंबर है, तो A100 जो है वो हमारी लास्ट टर्म हो जाएगी। तो ये था हमारा। अब देखिए, अब क्या है, अब इसको मैथमेटिकल जो मैंने आपको बताया, A1 तो फिक्स्ड रहेगा, A1 तो A1 ही है, यहाँ पे बोल दिया एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। भैया सेकंड टर्म कैसे निकलेगी, A2। मैंने क्या कहा, देखिए, AP इज अ लिस्ट ऑफ अ नंबर इन ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड। हर टर्म मिलेगा बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। किसी फिक्स नंबर को ऐड कर दो, किसमें, प्रीसीडिंग टर्म, पिछली टर्म में। तो A2 से पिछली क्या थी, A1। क्या थी, A1। A1 में कुछ फिक्स अमाउंट ऐड कर दो तो हमें अगली टर्म मिल जाएगी।
और भैया उस फिक्स्ड अमाउंट को ही या फिक्स चीज को ही क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को ही हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। तो a1 प्लस डी इज इक्वल टू a2। अब a3, a2 के बाद क्या आएगा, a3 आएगा। अब a3 से पहली वाली टर्म कौन सी थी, a2। क्या थी, a2। अब इसमें कुछ फिक्स अमाउंट ऐड करो, वही वाला, तो आएगा प्लस डी। ऐसे ही a4 क्या निकलेगा, a4 निकलेगा, a4 इज इक्वल टू a3 प्लस बी। ऐसे ही a5 क्या निकलेगा, a5 निकलेगा a4 प्लस बी। ऐसे एंड सो ऑन चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है। अब देखो, अब मान लो लास्ट टर्म निकालनी है भैया हमें। लास्ट टर्म क्या, an। क्या निकालनी है, अभी ऐसे ही है an, तो an निकालनी है। अब an क्या होता है भाई, यानी कि an से पहले वाला, तो यानी कि n माइनस वन। an माइनस वन क्या, an माइनस वन, और इसमें भी कुछ फिक्स अमाउंट क्या कर दो, ऐड कर दो, an माइनस वन प्लस डी। an इज इक्वल टू an माइनस वन प्लस डी। समझ में आया। अब देखिए, यहां से हमारा एक फॉर्मूला भी बन जाता है, क्या, इस डी का, इस कॉमन डिफरेंस का। अभी भैया कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कैसे, तो कॉमन डिफरेंस निकालना बहुत आसान है। जैसे हम कर रहे हैं, a1 तो a1 ही होगा, a2 हमारा a1 प्लस डी है, a3 हमारा a2 प्लस डी है, a4 हमारा a3 प्लस डी है, a5 हमारा a4 प्लस डी है। ऐसे ही an क्या है हमारा, an माइनस वन प्लस डी। अब देखिए, मुझे इस d की वैल्यू निकालनी है, तो भैया अब यहाँ से देखिए, ये प्लस का a1 है, साइड में जाकर के माइनस, तो यानी कि लिखा हुआ है इधर a2 या इधर करा देता हूँ, चलो क्या है a2, चलो इधर ही a2, ये प्लस का a1 था, साइड में जाकर के माइनस a1, और इधर क्या रह गया, यहाँ से d की वैल्यू क्या आई, a2 माइनस a1। चलो अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्या आएगी, a3, ये प्लस का a2 था, साइड में जाकर के माइनस a2 इज इक्वल टू डी। यहाँ पे प्लस का a3 था, साइड में जाकर के a4 माइनस a3 माइनस का a4 माइनस a3 इज इक्वल टू डी। यानी कि यहाँ से ये पता चला, हर एक सक्सेसिव टर्म में से उसकी एक प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दो तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट आ जाएगा। और वो फिक्स्ड अमाउंट किसी भी टर्म से कर सकते हो, सबका देखो डी 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 सेम आएगा। यानी कि अगर आपको कोई एपी दे दी 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, तो आप किन्हीं भी दो को ले लो, 20 माइनस 15 करो तब भी 5 आएगा, 15 माइनस 10 करो तब भी 5 आएगा, या 25 माइनस 20 करो तब भी आंसर 5 आएगा। तो यानी कि ये हमारा डी जो है ये फिक्स होगा। डी क्या, कॉमन डिफरेंस। यानी कि अब आपको एक और बार समझा देता हूं, एपी, एपी क्या, एपी जिसमें हमारी फर्स्ट टर्म a1, सेकंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3 एंड सो ऑन an हमारी लास्ट टर्म। अब देखिए फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गई, यानी कि अब मैं लिख देता हूँ यहाँ से फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a1। अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। डी कैसे निकलेगा, एक सक्सेसर में से प्रीसीडिंग को माइनस कर दो, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 कर दो। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। अब बची क्या हमारी लास्ट, nth टर्म या लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या होती है हमारी an, क्या होती है an। अब देखो लास्ट टर्म हमारी क्या है an, चलो मैं इसे थोड़ा और ऊपर लिख देता हूँ। लास्ट टर्म या nth टर्म को कह देते हैं हम an। अब एक जो है हमारी यहाँ पे एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला भी है कि जो लास्ट टर्म होगी या ये nth टर्म होगी, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला भी दिया है इन्होंने, an, क्या an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी। क्या an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी। यानी कि इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये प्रीसीडिंग टर्म तो सेम ऐड हो रही है। मान लो पहली टर्म थी 10, चौथी टर्म थी 25, अब ये कैसे आई, हम क्या करें
5 5 5 कितनी बार प्लस हुआ? 3 बार। अगर हम इस पहली टर्म में ही 3 से गुना करके इस कॉमन डिफरेंस को प्लस कर दे तो क्या ये 25 नहीं आ जाएगा? बताइए आएगा या नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों? 5 3 जा 15, 15 प्लस 10 25। तो यहां से ये फॉर्मूला बन गया कि जो हमारी लास्ट टर्म होगी या nth टर्म होगी वो पहली टर्म में हम ये जो n जितना जोन सी हम निकाल रहे हैं, फोर्थ निकाल रहे हैं, तो उससे एक पहले वाली पहले 3 से ये जो कॉमन डिफरेंस है इसको मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा हमारी लास्ट nth टर्म। तो चलिए यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ और बताने वाला हूँ, उसके लिए इतने सबको पहले नोट डाउन कर। तो इस तरह से जनरल फॉर्म क्या बन गई हमारी एपी की? जनरल फॉर्म बन गई हमारी एपी की। फर्स्ट टर्म था a1 या a, फर्स्ट टर्म को हम a भी लिख सकते हैं, a1 भी लिख सकते हैं। अगला क्या होगा हमारा? अगली टर्म बताई मैंने आपको, प्रीसीडिंग टर्म में कुछ कांस्टेंट टर्म जोड़ दो तो वो हो जाएगी अगली टर्म। उसके बाद उससे अगली में हम क्या करें? a1 प्लस डी। अब उससे अगली में कुछ और जोड़ दें तो a1 था ये a1 प्लस a2 प्लस a1 जो है हमारा a1 प्लस डी। अब उससे अगला जो होगा वो a3 प्लस डी, a2 प्लस डी। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया जनरल फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं किसी भी एपी की। जनरल फॉर्म यानी कि पहले लिखते हैं हम एपी क्या बनी हमारी? पहली टर्म a1, दूसरी टर्म a2, तीसरी टर्म a3, चौथी टर्म a4 डॉट 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 an। ठीक है, अब इस पहली टर्म को तो मैं a भी लिख सकता हूँ, इस सेकंड टर्म को मैंने भी बताया आपको a प्लस डी भी लिख सकता हूँ, इस थर्ड टर्म को मैं a2 प्लस डी भी लिख सकता हूँ, इस फोर्थ टर्म को मैं a3 प्लस डी भी लिख सकता हूँ। यानी कि प्रीसीडिंग में कुछ कांस्टेंट ऐड कर दो तो ये हमारी अगली वाली बन जाती है। ऐसे ही इस वाली में an में क्या करूं? an-1 प्लस डी। ऐसे ही अब देखो एक चीज हो, मान लो मैं इस वाली को a ही रहने देता हूं और इस वाली को a प्लस डी। इस वाली में क्या करूं मैं? देखो अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे जब मैंने आपको बताया था, ये मान लो 10 है, ये हमारा 12 है, ये हमारा 14 है, ये हमारा 16 है, ये हमारा 18 है। यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 ऐड हुआ, यहाँ से यहाँ तक जाने में फिर से 2 ऐड हुआ, यहाँ से यहाँ तक जाने में फिर से 2 ऐड हुआ। अब यानी कि मुझे तीसरे पे जाना है, इस तीसरी टर्म पे जाना है, तो मैं क्या करूं? अभी मैं क्या कर रहा था? इस प्रीसीडिंग में कुछ कांस्टेंट ऐड कर रहा था, तब ये मिल रही थी। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? अगर मैं इस तीसरी के लिए क्या करूं? इस पहली वाली में 2 बार प्लस हो रहा है तो 2 बार प्लस की जगह में 2 बार, जैसे मान लो 2 प्लस 2 4 आएगा। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई ही कर दूं तब भी 4 आएगा। यानी कि ये 2 बार प्लस हो ना करने की बजाय 2 इंटू 2 कर दूं। ऐसे ही अब मान लो 3 बार, जब 2 प्लस 2 प्लस 2 3 बार प्लस करूंगा तो आएगा 6। अब मान लो ये 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर 2 को तो तब भी तो 6 आएगा। मैं क्या करूं? मैं इस पहली वाली टर्म में 2 बार अपना क्या ऐड कर दूं? कॉमन डिफरेंस, यानी कि ये कांस्टेंट है। ए में ही हम 2 बार अगर इस डिफरेंस को ऐड कर दें तब भी मुझे तीसरी टर्म भी मिलेगी। अब चौथे वाले में क्या? अगर मैं चौथे वाले का यानी कि फोर्थ टर्म उससे पहले यानी कि 3 बार इस d को अगर ऐड कर दूं तो मुझे तब भी क्या मिल जाएगी? चौथी टर्म मिल जाएगी। इस तरीके से इसमें क्या होगा? इसमें n है तो n में से -1 कर दो और उसको दोनों को क्या कर दो? प्लस कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगी? एक प्रीसीडिंग वाली, मतलब वही वाली टर्म मिल जाएगी। देखो यहाँ पे 10 था तो 10 था, अगला 12 था तो 10 और प्लस 2 12 होगा। उससे अगला क्या है? 12 प्लस 2, अगर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं 12 प्लस 2 14 हो गया। ये वाले फॉर्मूले से 14 प्लस 2 16 हो गया। ठीक है, अब नीचे वाला कैसे भैया? नीचे वाला पहला 10 था, दूसरा a प्लस डी यानी कि 10 प्लस 2 12 हो गया। अगला क्या है? a प्लस 2d यानी कि a तो यही है, 2 बार प्लस करने की जगह मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं यानी कि 2d, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 10 14। ऐसे ही
तो 3 बार प्लस करने की बजाय मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी सेम आंसर आएगा, तो a + 3d, यानी कि 3 2 6 + 10 60। ऐसे ही है एंड सो इस तरीके से चलता रहता है। अब जो है हमारी एपी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ एपी या टाइप्स ऑफ एपी। टाइप्स ऑफ एपी, टाइप्स ऑफ एन एपी। एपी के कितने टाइप हैं? 2 टाइप है, बहुत ही सिंपल है। अब उनमें क्या है, अगर देखो मान लो एपी क्या है, एक सीक्वेंस है लिस्ट का, लिस्ट ऑफ नंबर का एक सीक्वेंस है। तो अगर वो लिस्ट में जितने भी नंबर हैं अगर वो काउंटेबल हैं तो वो फाइनाइट एपी है। अगर वो अनकाउंटेबल है, नहीं गिने जा सकते, अनगिनत है, वो इनफाइनाइट। तो एपी की 2 तरह की, एक तो हो गई फाइनाइट एपी, क्या हो गई? फाइनाइट एपी। एक हो गई इनफाइनाइट, क्या हो गई? इनफाइनाइट एपी। तो फाइनाइट एपी में क्या होता है? फाइनाइट एपी में नंबर ऑफ टर्म जो होती हैं वो काउंटेबल होती हैं। इनफाइनाइट में नंबर ऑफ टर्म जो है वो अनकाउंटेबल होती है। तो फाइनाइट एपी इज in which there are fixed number of term. Finite AP is in which there are fixed number of terms, then it is said to be a finite AP. और infinite क्या होगी? It is that AP in which number of terms are not fixed, यानी कि उसमें नंबर ऑफ टर्म जो है फिक्स्ड ही नहीं है, कुछ भी हो सकती है। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया तुम्हारा एपी का 2 4 6 2 4 6 8 ... मान लो ये गया हमारा 20। तो इसमें मैं गिन सकता हूँ कितने नंबर है? 2 4 6 8 के बाद आएगा 10 12 14 16 18, इस तरीके से फिर 20 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म है, इसे गिन सकता हूँ, ये फाइनाइट एपी। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल एपी इज इक्वल, मान लो 3 6 9 12 ... यानी कि इसमें पता ही नहीं है हमें कितने नंबर हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म है, देन इट इज सेड टू बी अ इनफाइनाइट एपी। इसके बाद आते हैं हमारे एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2, वो मैं आपके लेकर आऊंगा अगली वीडियो में, और आपके लिए एक्सरसाइज 5.1 भी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।